हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखेंगे। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 14 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। हमारा एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है 24:16 समानुपात 32 क्वेश्चन मार्क। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 24 का रिलेशन 16 के साथ कैसा है, ये 24 से 16 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 32 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए 24 से हमें 16 लाना है। अगर हम लोग 24 माइनस 8 कर देते हैं, 24 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारा 16 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग। 32 माइनस 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। लेकिन देखिए 26 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 24 से 16 लाने को। देखिए 24 से हमें 16 लाना है। 24 को ध्यान से देखेंगे तो 24 हमारे 2 और 4 से मिलकर बनते हैं। अगर इन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी कि 4 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और 8 से 16 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 8 में ऊपर से 2 गुना कर देंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही से हम लोग इसमें करेंगे। हमारा संख्या 32 है। देखिए संख्या हमारा 24 था, तो 24 के दोनों संख्या को आपस में गुना करके 2 से गुना कर दिए थे ना, तो वही से हम लोग इसमें करेंगे। हमारा संख्या 32 है, तो 32 के दोनों संख्या को आपस में गुना करके 2 से गुना करके देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है। 32 हमारे 3 और 2 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 3 गुना 2 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। और जब हम लोग 6 में ऊपर से 2 से गुना करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 12 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 12 भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आपको MTS एग्जाम 2019 में पूछा गया था। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को पहले वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ये हमें कह रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कुल्हाड़ी से काटना कैसे लिखा हुआ है, कुल्हाड़ी से काटना कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा सुई से कौन सा शब्द संबंधित होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो इन दोनों को पहले देखेंगे कि कुल्हाड़ी से काटना कैसे संबंधित है, एक कुल्हाड़ी से काटना कैसे लिख रहा है। देखिएगा तो कुल्हाड़ी से हम लोग क्या करते हैं, कुल्हाड़ी से काटने का काम करते हैं। उसी प्रकार से सुई से हम लोग क्या काम करते हैं, सीलने का काम करते हैं। सीलना हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे सीलना भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो 4 से 8 लिखा हुआ है, 8 से 8 लिखा हुआ है, 8 से 10 लिखा हुआ है, 10 से 16 लिखा हुआ है, 16 के बाद हमारा 12 लिखा हुआ है और 12 के बाद हमारे क्वेश्चन मार्क है। हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, कभी नीचे कभी ऊपर, कुछ इस प्रकार का हमारा श्रृंखला है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 4 से 8 कैसे लिख रहा है, या फिर ये देखेंगे कि 4 से 1 अंक छोड़कर ये 8 कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो 4 से 8 लिखा हुआ है, इसमें हमारा गुना 2 कर दिया है। फिर 8 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 16 है, इसमें भी हमारा गुना 2 कर दिया है। वही से हम लोग इधर करेंगे तो 16 से हम 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा 4 से 8 लिखा है तो गुना 2, 8 से 16 तो गुना 2। उसी प्रकार से हम लोग 16 से अगले फिर गुना 2 कर देंगे, यानी कि जब हम लोग 16 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। 32 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 32 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है यदि 12 जोड़ 14 जोड़ 4 बराबर 225 हो, 6 जोड़ 9 जोड़ 11 बराबर 169 हो तथा 8 जोड़ 12 जोड़ 4 बराबर क्वेश्चन मार्क, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 12, 14 और 4 से ये 225 कैसे लिख रहा है, 6, 9 और 11 से 169 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 8, 12 और 4 से कौन सा संख्या बनेगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे बैठा जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। देखिए यहाँ पर जोड़ का मतलब जोड़ नहीं, यहाँ पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग, यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 12, 14 और 4 से 225 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 225 को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से 169 को देखेंगे तो ये हमारा 13 का स्क्वायर होता है। यानी कि हम लोग अगर इन चारों संख्या से 15 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 225 बन जाएगा। अगर सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे, 12 + 14 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। 26 + 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और 30 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। और 15 का ही स्क्वायर हमारा 225 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। इसमें देखिए सभी संख्या को आपस में जोड़कर 2 से भाग करके उसका स्क्वायर कर दिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे। सभी संख्या को आपस में जोड़कर 2 से भाग करके उसका स्क्वायर करके देखेंगे कि हमारा 169 आता है कि नहीं आता है। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 6 + 9 करेंगे, देखिए 6 + 9 करेंगे तो 15, 15 + 11 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। और फिर देखिए 2 से भाग, तो 2 से भाग करेंगे, 26 में जब 2 से भाग करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे। और फिर स्क्वायर किए थे तो फिर हम लोग स्क्वायर करेंगे और 13 का ही स्क्वायर हमारा 169 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। ये चारों संख्या को आपस में पहले जोड़ लेंगे, तीनों संख्या को आपस में पहले जोड़ लेंगे। 8 + 12 करेंगे तो 20 हो जाएंगे। और 20 + 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। और सभी में देखिए 2 से भाग कर दिए थे तो इसमें भी 24 में हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। और सभी में देखिए उसके बाद स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है। 144 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 144 बहरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग समीकरण को देखेंगे। समीकरण है हमारा 36, 36 के बाद क्वेश्चन मार्क, 9, 9 के बाद क्वेश्चन मार्क, 12 फिर क्वेश्चन मार्क, 24। और ये समीकरण से हमें 2 लाना है। यानी कि ये सारे क्वेश्चन मार्क पे हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे, कौन सा चिन्ह को यूज करेंगे ताकि हमारा 2 बन जाए। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग 36 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भाग को यूज करते हैं तो 36 भागा 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 36 भागा 9 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। और उसके बाद इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हम लोग इस वाले पे भाग का यूज किए हैं और इस वाले पे गुना को यूज करेंगे। अगर 4 गुना फिर हमारा 12 है, 4 गुना 12 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, हमारे 48 हो जाएंगे। और फिर देखिए 2 लाना है तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हम लोग फिर भाग को उपयोग करेंगे, यानी भाग को यूज करेंगे। फिर 48 भागा 24 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि हम लोग क्या क्या यूज किए हैं, पहले हम लोग भाग को यूज किए हैं, फिर देखिए गुणों का यूज किए हैं और उसके बाद हम लोग भाग का यूज किए हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा भाग गुना भाग लिखा हुआ है, भाग गुना भाग हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये तीनों क्वेश्चन मार्क पे हमारे पहले भाग फिर गुना और फिर भाग भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। फिगर को देखेंगे तो हमारा सबसे पहले एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के अंदर हमारा एक त्रिभुज दिया गया है और इसमें हमारा एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज के अंदर वाले त्रिभुज को काउंट कर लेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का है और इसमें एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। इसमें त्रिभुज काउंट करेंगे तो सबसे पहला हमारा एक ए वाला त्रिभुज बन जाएगा, दूसरा ए वाला बन जाएगा और तीसरा देखिए हमारा ए वाला बन जाएगा। फिर चौथा को देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये चौथा बन जाएगा, पांचवा उसी प्रकार से ए बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और छठा हमारा देखिए ये सबसे बड़ा वाला बन जाएगा। यानी अभी तक इसमें हमारा 6 त्रिभुज मिल गया। फिर सातवां को देखेंगे तो सातवां हमारा ए दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसी प्रकार से आठवां हमारा ए दिखाई दे रहा है। देखिए 6 त्रिभुज हमारा इसमें बना है, सातवां ए और आठवां ए, यानी कि टोटल हमारे 8 त्रिभुज बनते हैं। 8 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस आकृति में हमारे टोटल 8 त्रिभुज बनते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के सही संबंध का निरूपण करता है। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न है हमारा पृथ्वी शुक्र ग्रह, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए ग्रह है, शुक्र है, पृथ्वी है। ग्रह के अंदर ही हमारे शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह दोनों होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रह के लिए एक गोला बना लेंगे और ग्रह के अंदर ही हमारे शुक्र ग्रह होते हैं और ग्रह के अंदर ही हमारे पृथ्वी ग्रह भी होते हैं। याद रखिएगा पृथ्वी ग्रह हमारा अलग होता है और शुक्र ग्रह हमारा अलग होता है, यानी कि ये दोनों ग्रह के अंदर रहेंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे। यानी कि इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। कथन एक हमें कह रहा है सभी लाल सफ़ेद है। कथन एक क्या कह रहा है कि सभी लाल जो है वो सफ़ेद है, यानी कि लाल सफ़ेद के अंदर हमारे सभी लाल आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाल को ले लेंगे, ये हमारा लाल हो गया और लाल के अंदर हमारे सफ़ेद के अंदर हमारे सभी लाल हो जाएंगे, यानी कि ये हमारा जो वाला है ये हमारे सफ़ेद हो जाएंगे। इसमें हम लोग नाम लिख देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। सफ़ेद हो गया। फिर कथन 2 को देखेंगे तो कथन 2 हमें कह रहा है कोई लाल हरा नहीं, यानी कि कोई लाल हरा नहीं है, यानी कि हरा हमारा सबसे अलग है, ये हमारा हरा हो जाएगा। अब निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे तो निष्कर्ष एक हमें कह रहा है कि कुछ सफ़ेद हरे हैं। देखिए कुछ सफ़ेद हरे कैसे हो सकते हैं, हमारा सफ़ेद ये है और हरा ये है, यानी कि सफ़ेद से हरा हमारा अलग है, तो कुछ सफ़ेद हमारा हरा हो ही नहीं सकता है। ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। फिर निष्कर्ष 2 को हम लोग देखेंगे तो कुछ सफ़ेद हरे नहीं है, ये हमारे निष्कर्ष सही है। कुछ सफ़ेद जो है वो हरे नहीं हो सकते, यानी कि ये निष्कर्ष हमारा सही है। निष्कर्ष को 2 हमारा कौन सा ऑप्शन में सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा निष्कर्ष 2 सही दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में RAG को 52 तथा MUG को 82 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में JUG को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे RAG से 52 कैसे लिख रहा है, MUG से 82 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा JUG से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए सबसे पहले RAG को हम लोग देखेंगे तो RAG को हम लोग ले लेंगे ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो R हमारे 18वें नंबर पर आते हैं, A हमारे पहले नंबर पर आते हैं और G हमारे 7वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 18 + 1 करेंगे तो 19, 19 + 7 करेंगे तो हमारे 26 हो जाएंगे। और 26 देखिए यहाँ पर 52 लिखा हुआ है। 26 से हम लोग 52 कैसे ला सकते हैं, अगर 26 में 2 से ऊपर से गुना करेंगे तो हमारे 52 बन जाएंगे। वही से हम लोग इसमें करेंगे। हमारा MUG है, इसको भी हम लोग ले लेंगे MUG। ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो M हमारे 13वें नंबर पर आते हैं, U हमारे 21वें नंबर पर आते हैं और G हमारे 7वें नंबर पर आते हैं। इसमें देखिए सभी को आपस में जोड़कर 2 से गुना किए थे तो वही सेम इसमें करेंगे। जब 13 + हम लोग 21 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 13 + 21 हमारे 34 होते हैं। 34 + 7 करेंगे तो हमारे 41 हो जाएंगे और 41 में जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो हमारे 82 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही से हम लोग इसमें कर देंगे। हमारा RUG है, इसके साथ भी हम लोग वही करेंगे। हमारा JUG है, इसके साथ भी हम लोग वही करेंगे। J हमारे 10वें नंबर पर आते हैं, U हमारे 21वें नंबर पर आते हैं और G हमारे 7वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़कर 2 से गुना कर देंगे। 10 + 21 करेंगे तो हमारे 31, 31 + 7 करेंगे तो हमारे 38 हो जाएंगे। और जब 38 × 2 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 76 हो जाएंगे। 76 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। संबंधित आकृति चुनने के लिए बोल रहा है, यानी कि जिस प्रकार से ए आकृति है, ए आकृति है, ए आकृति है, इसी प्रकार से कौन सा आकृति बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठा जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस आकृति को देखेंगे तो इसका मुंह हमारा ऊपर की ओर है और इस देखिए इस प्रकार का कुछ आकृति है हमारा, और इसमें एक लाइन हमारा ऐसे और एक लाइन ऐसे लिखा हुआ है। इस प्रकार से इसको देखेंगे तो इसका मुँह हमारा इस साइड का है, इसका मुँह हमारा इस साइड से है और इसका मुँह हमारा इस साइड
से, तो अब अगले मुंह हमारे किस प्रकार के होंगे, इस साइड से हो जाएंगे। यानी कि इस आकृति है तो इसका मुंह हम लोग इस साइड से ले लेंगे, यानी कि इस प्रकार से आ जाएगा। और एक लाइन हमारा ऐसे और एक लाइन ऐसे हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। इस प्रकार का आकृति हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे इस वाले आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये तीनों संख्या से ये 16 कैसे लिख रहा है, ये तीनों संख्या से ये 9 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि ये तीनों संख्या मिलकर कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए संख्या को देखेंगे तो हमारा 16 है, तीनों संख्या से 16 लिख रहा है। 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से तीनों संख्या से 9 लिख रहा है, 9 हमारे 3 के स्क्वायर होते हैं। यानी कि अगर हम लोग इन तीनों संख्या से 4 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 16 बन जाएगा। अगर तीनों संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे, पहला संख्या हमारा 3 है, 3 प्लस दूसरा संख्या हमारा 8 है, प्लस तीसरा संख्या हमारा 9 है। 3 प्लस 8 करेंगे तो 11, 11 प्लस 9 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। और 20 में अगर हम लोग 5 से ऊपर से भाग कर देते हैं तो हमारा 4 बन जाएगा। और 4 का स्क्वायर ही हमारा 16 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही से हम लोग इसमें करेंगे, पहले तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। 7 प्लस 3 करेंगे, देखिए 7 प्लस 3 तो 10, 10 प्लस तीसरा संख्या 5, 10 प्लस 5 तो 15। और 15 में जब हम लोग 5 से भाग करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे। और 3 का स्क्वायर ही हमारा 9 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही से हम लोग इसमें करेंगे, तीनों संख्या को आपस में पहले जोड़कर 5 से भाग कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए पहला संख्या हमारा 7 है, 7 प्लस दूसरा संख्या हमारा 6 है, 7 प्लस 13 प्लस तीसरा संख्या हमारा 7 है, 13 प्लस 7 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। और 20 में जब हम लोग 5 से भाग करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। और जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। 16 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 16 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है NPSA अनुपात PRUC अनुपात BLUE अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से NPSA का रिलेशन PRUC के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है BLUE का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग सिंगल अक्षर को देखेंगे, यानी कि N से P कैसे लिख रहा है। N से P को देखेंगे तो इसमें हमारा +2 कर दिया, यानी कि N+2 हम लोग करेंगे तो हमारे P हो जाएंगे। फिर देखिए P से R लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +2 कर दिया। जब P+2 हम लोग करेंगे तो हमारे R हो जाएंगे। फिर देखिए S से U लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +2 कर दिया। जब S+2 करेंगे तो हमारे U हो जाएंगे। फिर देखिए A से C लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +2 कर दिया है। यानी कि सभी अक्षर में +2 कर दिए हैं। वही से हम लोग इसमें करेंगे। जब B+2 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, B+2 हमारे D होते हैं। फिर L+2 करेंगे, L+2 हमारे कितने होते हैं, N होते हैं। फिर U+2 करेंगे, U+2 करेंगे तो हमारे W हो जाएंगे। और E+2 जब हम लोग लास्ट वाले में E+2 करेंगे तो हमारे G हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा DNWG लिखा हुआ है। DNWG हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है। देखिए AB के बाद हमारा खाली स्थान है, फिर हमारा C है, उसके बाद खाली स्थान है, BB है, CAB है, उसके बाद खाली स्थान है, CA है, BB है, उसके बाद खाली स्थान है। पहले हम लोग इसका खंड बना लेंगे। किस प्रकार से इसका खंड बनाएंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्दी से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए देखेंगे तो A के बाद हमारा B है, उसके बाद हमारा खाली स्थान है और यहाँ पर C लिखा हुआ है। अगर हम लोग इस खाली स्थान पे B को भर देते हैं, यानी कि A के बाद BB और C, इसको एक खंड बना लेंगे तो फिर आगे देखेंगे तो हमारा खाली स्थान है, BB है, C है। अगर हम लोग यहाँ पर A को भर देंगे इस वाले खाली स्थान पे तो ABBC हमारा एक खंड A बन जाएगा। फिर देखेंगे तो A के बाद हमारा B है, उसके बाद खाली स्थान है, C है। इस वाले खाली स्थान पर अगर हम लोग B को भरेंगे तो A के बाद हमारा BB और C हमारा एक खंड A बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो A के बाद हमारा BB है, खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पे अगर हम लोग C को भर देंगे तो हमारा एक खंड A बन जाएगा। ABBC खंड को देखेंगे, ABBC 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 ABBC। हम लोग क्या क्या भरे हैं, सबसे पहले हम लोग B को भरे हैं, फिर A को भरे हैं, फिर हम लोग B को भरे हैं और फिर हम लोग C को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा BABC लिखा हुआ है। BABC हमारे ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सारे खाली स्थान पे हमारे BABC भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है 26 जनवरी 2012 को सोमवार दिन था, तो 2 मार्च 2012 को कौन सा दिन रहा होगा। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, सोमवार दिन था। पहले टोटल दिन को निकाल लेंगे कि टोटल दिन हमारा कितना बनता है। देखिए, 26 जनवरी है, जनवरी हमारे कितने दिनों के महीना लगते हैं, जनवरी हमारे 31 दिनों के महीना लगते हैं। जनवरी में हमारा 26 दिन दिया गया है, माइनस करेंगे तो हमारा 5 दिन, यानी कि जनवरी में हमारा 5 दिन बचता है। जनवरी के बाद देखेंगे तो जनवरी के बाद हमारा फरवरी आता है। फरवरी हमारे या तो 28 दिन के लगते हैं, नहीं तो 29 दिनों के लगते हैं। तो इसके लिए हम लोग साल को देखेंगे तो साल हमारा 2012 है। 2012 हमारा लीप ईयर वर्ष है। 2012 में हमें 4 से पूरा भाग लग रहा है, यानी कि 2012 हमारा लीप ईयर वर्ष है। इसमें हमारा फरवरी 29 दिनों के लगेगा। 5 + 29 करेंगे, फिर आगे देखेंगे तो फरवरी के बाद हमारा मार्च आता है। तो मार्च यहाँ पर दिया गया है 2 मार्च, इसको भी ले लेंगे। मार्च में हमारा 2 दिन दिया गया है। साल को देखेंगे तो 2012 साल हमारा सेम है। टोटल दिन हमारा कितना निकल कर आया, 5 + 29 करेंगे तो 34, 34 + 2 करेंगे तो 36, यानी कि आज जैसे 36 दिन पहले हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। देखिए, 26 जनवरी 2012 को सोमवार दिन था, इससे हमें 36 दिन आगे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हम लोग 7 से भाग करेंगे। 36 में 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारे 7 दिन के होते हैं और 7 दिन पर हमारे दिन एक नए दिन आ जाते हैं। देखिए, 7 से भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35, हमारा शेष 1 आ जाएगा। यही शेष हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको क्या करेंगे कि सोमवार में जोड़ देंगे। जब सोमवार 1 हम लोग करेंगे, सोमवार + 1 दिन करेंगे तो हमारे मंगलवार हो जाएंगे। मंगलवार हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से 26 जनवरी 2012 को सोमवार दिन था, उसी प्रकार से हमारे 2 मार्च 2012 को मंगलवार दिन रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है यदि गुना का अर्थ घटाओ, घटाओ का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ भाग तथा भाग का अर्थ गुना हो तो 26 + 14 / 28 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न हमें कह रहा है कि गुना के जगह पे जोड़ को, गुना के जगह पे घटाओ को रखना है, घटाओ के जगह पे जोड़ को रखना है और जोड़ के जगह पे भाग को रखना है और भाग के जगह पे गुना को रखकर इस समीकरण को हल करना है। समीकरण को देखेंगे तो 56 है। 56 प्लस के जगह हमें क्या रखना है, प्लस के जगह हमें भाग को रखना है। देखिए, जोड़ के जगह पे भाग, तो भाग को ले लेंगे। फिर हमारा 14 है, 14 को ले लेंगे। भाग के जगह पे हमें क्या रखना है, देखिए भाग के जगह पे हमको गुना रखना है, तो गुना कर देंगे 28 बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 26 जब 56 / 14 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 56 / 14 हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। और 4 × 28 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 × 28 हमारे कितने होते हैं, 112 होते हैं। 112 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 112 भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।